नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं एक ऐसी नदी के ऊपर पुल पे जिसका इतिहास बहुत पुराना है, यानी कि इतना पुराना कि कवि कालिदास से जुड़ा ये इतिहास है। और ये जो नदी है, ये नदी अपने आप में बहुत ही खास है। अगर आपको पता होगा कि ये वही नदी है जहाँ पर कवि कालिदास जो थे वो नदी पार कर और इधर इधर दिखाइए, इधर उच्चैठ शक्तिपीठ है। और यही नदी पार करके जब कालिदास उच्चैठ भगवती स्थान पहुँचे और माता का जो आरती, शाम की आरती थी, यानी कि आरती बोलते हैं, जब वो वहाँ पहुँचे दीप जलाने के लिए, तब माँ प्रकट हुई और उनको वरदान दे दी। उसी रात के बाद अगले सुबह तक वो विद्वान हो गए। उसके बाद वो पूरे विश्व में कवि कालिदास के नाम से मतलब विख्यात हुए, प्रसिद्ध हो गए। इतिहास यही है। और ये जगह की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये मधुबनी ज़िले के बेनीपट्टी प्रखंड के बगल में ये उच्चैठ भगवती स्थान है। इधर दिखाइए, ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज का नाम भी है कवि कालिदास के नाम से ही कॉलेज है। और बगल में ही मठ था जहाँ कवि कालिदास रहा करते थे। तो इसका इतिहास ऐसा है कि ये जो नदी का इतिहास मैं थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन आज पर्सनल इस नदी का ही इतिहास बताने वाला हूँ और कवि कालिदास से जुड़ी इतिहास बताने वाला हूँ आपको। अगर सुनी सुनाई बातें भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो वो चीज़ देखी नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे आ जाइए, गाड़ी और आ रही है। हमने तो वो चीज़ देखी नहीं, लेकिन वो कहानी, लेकिन वो मतलब साक्ष्य भी है, मौजूद है यहाँ पर। अब आओगे कभी आप यहाँ पे घूमने या फिर पूजा करने तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शक्तिपीठ है, उच्चैठ शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ दोनों हैं। इस नदी के इतिहास की बात करता हूँ और इस नदी से जुड़ी हुई कवि कालिदास के इतिहास की बात करता हूँ। तो ऐसा है कि जब कवि कालिदास जो है, कालिदास नाम लगातार लेंगे, कभी अब हटाएंगे, क्योंकि जब पुरानी बात कर रहे हैं तो थोड़ा पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे, स्टूडेंट लोग। उस समय गुरुकुल थी और कवि जो है यानी कालिदास जी जो है यहाँ पर खाना बनाने का काम करते थे। एक वक्त की बात है, इस नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, मतलब बरसात का महीना था और बाढ़ आई थी। तो ये नदी जो है पूरी उफान पे थी, यानी कि पूरा नदी भर चुका था पानी से लबालब, और कहीं जाने वाला नहीं था। अभी तो ये पुल बना हुआ है, दिखाइए पुल, लेकिन उस वक्त ये पुल नहीं था ऐसा। तो उस वक्त ये नाव से या फिर नाव से आना जाना था, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए नाव के खेवैया नहीं थे। तो जब ये नदी पूरा भरी थी बारिश के महीने में, तब उस समय मतलब सुबह शाम जो बच्चे लोग थे वहाँ पढ़ते थे, वो सुबह शाम माता की आरती उतारने के लिए आते थे, दीप जलाते थे। लेकिन उस दिन जो है बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और नदी भी भरा हुआ था। शाम हो गई थी, शाम के समय भी बारिश हो रही थी। तो अब बच्चे लोग को तैरना नहीं आता था उस समय, छोटे छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे गुरुकुल में। तो सभी मतलब निराश हो गए कि अब माता की जो आरती है, दीप है, वो कैसे जलेगा माता के चरणों में। तो ये डिसाइड हुआ अंत में। तो जब ये बात कवि कालिदास को पता चली, यानी कि कालिदास को पता चली, उन्होंने कहा कि मतलब कोई नहीं आगे आ रहा, तो उन्होंने कहा चलो हम, मतलब सबसे सीनियर यानी कि जवान थे उस वक्त, उन्होंने कहा चलो हम आज दीप जलाते हैं। फिर कवि कालिदास जो है इधर रहा करते थे, इस तरफ यानी कि नदी के उस तरफ, वो जो आप देख रहे हैं वृक्ष देख रहे हैं, उसी उधर वहाँ पे ही एक मठ है जिसका नाम भी अभी भी कालिदास ही है। वहाँ पर आप जाओगे तो पूरा साक्ष्य आपको मिल जाएगा। तो वो फिर यहाँ से आए और ये नदी पार करके इधर पहुँचे। उस रात इतनी बारिश तेज़ थी कि मतलब बारिश भी हो रही थी। तो वो जब दीप जलाए ना, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि अगर हम दीप जला के फिर घर जाएंगे अपने, मतलब वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे थे उस साइड, तो वो विद्यार्थी ज़रूर कहेंगे कि मतलब क्या, मतलब उसको यकीन ही नहीं करेंगे कि इतनी बारिश में और इतनी भरी हुई नदी को कैसे पार किया। तब उन्होंने माता उच्चैठ वासिनी के मतलब मुख पे काली किरखा यानी कि काली पोतने का काम कर रहे थे। तो उस वक्त माता प्रकट हुई और उन्होंने उसको वरदान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे वरदान दीजिए कि मुझे पूरे विश्व में, मैं मूर्ख हूँ, मेरी पत्नी भी छोड़ दी है मूर्ख के कारण। फिर मतलब माता ने उनको वरदान दिया कि जाओ, आज रात तुम जितना भी पेज पलट दोगे उतना तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने संस्कृत की सारी किताबें पढ़ डाली। उसके बाद उस अगले सुबह से ही वो विद्वान हो गए। यही कहानी थी, यही वो नदी है जिसकी कहानी आज भी लोग सुनाते हैं, सुनते हैं, और ये भी सच मौजूद है। अभी उच्चैठ में आप आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। मधुबनी रेलवे स्टेशन से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पे ये मौजूद है। अगर आप आते तो सीधा डायरेक्ट आपको बस ही मिल जाएगा। बस से आप यहाँ पे आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, सभी चीज़ों से आ सकते हैं। ऐसे आइए। और अभी ठंड है, धूप निकल गया है, तुरंत देख सकते हैं, धूप तुरंत अभी निकला है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण। कालिदास के इतिहास के बारे में, ये नदी उदी के बारे में नहीं पता है? आगे पता है बाबा? कहियो कुछ, कहियो दो शब्द ये नदी के बारे में। तो कालिदास से था नहीं, यहाँ ट्यूशन पढ़ी चले। तो कोई दीप जलाने वाला नहीं रहा है। अच्छा। तो नदी पार करके, कल की तो बुर्बक आदमी है, खाना बनबे, तो नदी पार करके अगले दीप जलावे। तो कल की तो अब हमरा मिलत नहीं,
अब कतम चिन्हा दिए। मतलब यकीन नहीं करेगा कोई कि आप गए थे कि नहीं गए थे। तो वहाँ तो मास्टर तो सहकारत नहीं हाँ। कि झूठे मूठे के चले अले। तो वहाँ जाके की कल तो मैया के कई खाल गाले में लगावे लगले। तो मैया छाड़ो छाट भ गेले। प्रकट भ गेलखिन। हाँ, तो मैया कहलके कि तुम इस अथी में लगा दो दीवाल में, और तुम जाओ जितना पन्ना उमटेगा पूरे रात है उतना तो विद्वान हो जाएगा। तो ये कहानी अहाँ कहिया सुनै छी? अहाँके तऽ एज लगभग 50 के लपेट में होइत। तो ये बहुत दिन से हमसे सुनी छी बचपने से। मतलब देख सकते हैं कि ये भी बचपन से सुन रहे हैं। अहाँ के नहीं पता, अहाँ गाँव के नहीं छी? अच्छा, चलिए, बाबा ने बताया कि कहानी सही है और ये नदी उस वक्त से ही इतनी पुरानी है। इस नदी का इतिहास, ये कहाँ गाँव है आपका? बनाटपुर, यानी कि इस साइड बनाटपुर है। ये रास्ता इधर से जाकर जाता है, इधर से जाता है ना, इधर से जाता है इस तरफ ही। मतलब ये इस आसपास में, यानी कि इस पूरे ज़िले में ये कहानी फेमस है। आप अगर आते हैं तो ये कहानी आपको सुनने को मिल जाएगा। और ये सही है क्योंकि इधर भी मठ है जो जहाँ कालिदास रहा करते थे, और ये कॉलेज भी उसी के नाम से है। और इधर उच्चैठ भगवती सिद्धपीठ है। तो कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिए।